हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो जून 2020 के एग्ज़ाम्स में कई शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर क्या है। हालांकि अलग अलग शिफ्ट के बोथ शिफ्ट के मैंने एनालाइज करके अलग अलग शिफ्ट के मैंने बनाए हैं, जो भी क्वेश्चन है वो स्मृति के आधार पर है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लाने को नहीं मिलता है। इसमें हम लोग जो है कि जो अलग अलग शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है कि मिला के बात करेंगे, ताकि कि ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह हो जाए और जो भी विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं वो इनको ज़रूर याद कर लें और देख लें कि उन्हें कितना सही फॉर्म में चीज़ें याद हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा कब हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो इसका जवाब है 1980, 1980। रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये अस्तित्व में कब आया या ये कब गठित हुआ? तो 2013। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। याद कर लीजिए क्योंकि ये 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मतलब ये रिवाइज हुआ है। ये क्वेश्चन भी रिवाइज है। बाइट वाला, 8 बीट के बराबर 1 बाइट होती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट जो है बनाई थी ICT की, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। और उस प्रैक्टिस सेट चाहे ICT की हो या रिसर्च की हो, जब मैंने रणनीति बताई थी तो बताया था कि ICT और रिसर्च से नंबर स्कोर करना बहुत ही, अगर आप पैटर्न को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को बताया था, तो आप उसे ज़रूर देखें। मैं लिंक आई बटन पर दे दूँगी और आप जब चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर UGC फर्स्ट पेपर में देख सकते हैं। किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है? तो ये है UP। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कभी कभी वर्सेटाइल की जगह पर वीडियो भी लिखा होता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। जी देखिए, ये जो एरर होता है ना, वो हाइपोथेसिस उपकल्पना से संबंधित होता है, और उपकल्पना से सवाल ना है ऐसा होता नहीं है। शून्य उपकल्पना इन चीज़ों से क्वेश्चन आते ही हैं। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस से संबंधित होता है। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि पहले में हम सही को गलत मान लेते हैं, मतलब कि चीज़ें तो सही होती है मगर टाइप 1 एरर में हम उसे गलत मान लेते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस भी होता है। टाइप 2 एरर, दूसरे में हम गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं या सही मान लेते हैं। दूसरे में क्या होता है, चीज़ें तो गलत होती है मगर उसे हम जो है सही मान लेते हैं। पूर्वत और शिशावत, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं क्योंकि इंडियन लॉजिक जो है एक यूनिट नई जुड़ी हुई है, इससे लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। पूर्वत और शेषवत बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं इसे पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता देती हूँ। पूर्वत क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को देख के किसी घटना के होने का अनुमान लगाते हैं तो उसे पूर्वत कहते हैं। और शेषवत वह होता है जब हम किसी शेष चीज़ को देख के अमुक घटना हुई होगी इसका अंदाज़ा लगाते हैं तो उसे शेषवत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम और भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि बादल काले हो रखे हैं, बादल घेर रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना, तो हम लोग ये कहते हैं कि बारिश होने वाली है क्योंकि बादल घेर रहे हैं। तो ये हो गया पूर्वत। मगर हमारा आंगन या बगीचा या छत कुछ भी गीला है तो हम उसे देखकर ये अनुमान लगाते हैं शेष चीज़ों को कि वर्षा हुई होगी, तो ये है शेषवत। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल दे देगा आपको या पूछ लेगा क्या होता है, उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा। PhD की थीसिस कहाँ मिलती है? तो ये शोध गंगा पे मिलती है। एक्सटेंसिव डाटा रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, इसे क्वांटिटेटिव इसलिए होता है, एक्सटेंसिव डाटा रिसर्च ज़्यादातर क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। कंप्यूटर ब्रेन क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो है CPU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इग्नू का एजुकेशनल चैनल कौन सा है? तो इग्नू का जो एजुकेशनल चैनल है वो है ज्ञान दर्शन।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट और सैम्पलिंग, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और लगातार क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वो कम है, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है, मगर इससे जो क्वेश्चन है वो हमेशा आते हैं, तो आपको 17 का 17 आपको रट लेना है। मिलेनियम डेवलपमेंट 8 होते हैं, और इसे तो आप आसानी से क्रम वाइज रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ डेवलपमेंट दे देगा गोल और आपको उसे क्रम से लगाना होगा, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप उसे क्रम से नहीं लगा पाएंगे, और किस क्रम में कौन कौन सा है उसे भी आपको याद करना होगा। जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड मोर्टेलिटी दे देगा और पूछेगा कि ये किस नंबर पे है, तो जब आपको क्रम से सारी चीज़ें याद होंगी तो ही। मिलेनियम डेवलपमेंट 8 ही है, आप उसे आसानी से याद कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है, उसे भी आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें भी मेन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किससे जुड़े हुए हैं, जलवायु परिवर्तन से कौन सा जुड़ा हुआ है, ग्रीन गैस से कौन सा जुड़ा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। निदर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रैंडम सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी रट के जानी है। साधारण भाषा में अगर हम समझे तो किसी भी जनसंख्या का किसका जो है कि एक किसी भी बड़े जनसंख्या का जो है कि एक डाटा जो होता है कि उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में हम कहें कि किसी निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई निदर्शन है, सैम्पलिंग है। इसे और भी सरल भाषा में अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो जैसे भगोने में चावल पक रहा है, उसमें से हम कुछ चावल को निकाल के उसे दबा के देखते हैं और ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ संपूर्ण बैगुने का जो चावल है वो पक चुका है, तो ये होता है निदर्शन का काम। ठीक है, जब डाटा बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पे हम सैम्पलिंग करते हैं, ताकि कि हम जो है कि सैम्पलिंग की सबसे बड़ी विशेषता हो ये होती है कि वो समस्त का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको ऑप्शन में दे के पूछ भी सकता है। यूजीसी एक्ट है 1956। मेमोरी से क्वेश्चंस भी आते हैं। गिफ का फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एसएमटी का फुल फॉर्म कंपाइलर फाइल, टच स्क्रीन, वेब ब्राउज़र। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंपाइलर फाइल जो होता है वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। आप मेरे उसमें जाएंगे तो मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है आईसीटी वाला फाइल, उसमें कंपाइलर वगैरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दिए गए हैं, उसमें से क्वेश्चंस आए भी हैं। रिसर्च एथिक क्या होता है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च एथिक क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई भी डाटा करते हैं, डाटा पे काम करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, तो हम उसमें जो है कि प्लेगरिज्म वगैरह का बहुत ही ध्यान रखें, हम उसमें चोरी ना करें, साहित्यिक चोरी जो होती है वो ना करें, हम जहाँ से डाटा ले रहे हैं उसका संपूर्ण विवरण दें। तो इस तरह की जो, जैसे कि हम अपने जीवन में कुछ नैतिक आचार का पालन करते हैं, ठीक वैसे ही रिसर्च में जिन आचार का पालन करते हैं जिससे कि हम बहुत ही अच्छा और शुद्ध रिसर्च शोध कर सके, उसे ही हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम 2 × 2 = 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स की तरह। अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये भी पूछा गया था। अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब बहुत सारे डेज़ के जो थीम होते हैं ना वो भी पूछ लिए जाते हैं। प्रसार भारती और दूरदर्शन, और 2 और ऑप्शन से उसे मैच करना था। प्रसार भारती 1997, दूरदर्शन 1959। सेमिनार कॉन्फ्रेंस 2 और ऑप्शन से उसे मैच करना था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीआरपी भी बहुत बार पूछा जाता है, टोटल रेटिंग पॉइंट,
टोटल रेटिंग पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे टेलीविज़न होता है, नहीं, यहाँ पर टोटल रेटिंग पॉइंट ही होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ये एक ब्राउज़र है, आप कंप्यूटर में देखते हैं जो ई बना होता है और आपको इंस्टॉल मिलता है, वही है। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये मैंने अपनी आईसीटी की वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप इसके लिए आप उसे देख लें। प्रिंट आउट को क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी बोलते हैं। KB MB का वो पूरा लिस्ट और पूरा चार्ट मैंने दिया हुआ है आईसीटी वाले प्रैक्टिस सेट में, वहाँ से आप वहाँ पे से सारा रट लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, और ये 2015 में किया गया था। शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो सतत विकास के लिए था, ठीक है। सतत विकास जो है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, इसे हिंदी में अर्थ समिट भी लिख देगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिसर्च के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और मैंने रिसर्च की अवधारणाओं को प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो ये तो थे कुछ बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में पूछे गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए एक साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा आप लोग। बेस्ट ऑफ लक ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।